तो आधी आबादी पर सबने अपने अपने दांव लगा दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाएं दिल्ली में सत्ता की चाबी किसे सौंपेंगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। राधिका खेड़ा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रीति मेनन जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संयोग है कि आप तीनों जो है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं और ये महिलाओं का ही मुद्दा है। शुरुआत आपसे करूंगा राधिका जी। जब आज संकल्प पत्र का पहला हिस्सा आया है बीजेपी का, तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि जब बीजेपी जिन योजनाओं को रेवड़ी कहती थी आम आदमी पार्टी की, आज बीजेपी उसी तरह घोषणाएं क्यों कर रही है? देखिए, दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। एक रेवड़ी होती है और एक होती है जो जनता के लिए योजनाएं होती हैं, उनको आगे ले जाने के लिए। जो वर्ग पीछे रह गए हैं या जो लोग हैं जिनको जरूरत है, अगर उन तक योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं तो उसको रेवड़ी नहीं कहा जाता है। और आप देखेंगे कि जो योजनाएं पहले से भी दिल्ली में चल रही थी उनको पूरा तरीके से धरातल पे नहीं पहुंचाया जा रहा था। जैसे कि वृद्धा योजना, वृद्ध पेंशन योजना थी, या जो तलाकशुदा महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं या बेसहारा महिलाएं हैं जिनको 2,500 रुपए प्रति महीना मिलता था, वो भी पिछले कुछ सालों से दिल्ली सरकार ने देनी बंद कर दी। तो आज हमने जो सबसे पहली चीज जो वादा किया है कि हम करप्शन को हटाने का काम करेंगे जो भी योजनाएं चल रही है उसके अंदर। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं जो 1 रुपया खर्च होता था उसकी जगह 3 रुपए का सामान खरीदा जाता था, और फिर भी लोगों तक, जैसे मैंने बताया, योजनाएं नहीं पहुंच रही थी। और दिल्ली को जैसे केंद्र की योजनाएं, चाहे आयुष्मान योजना हो जिसे वंचित रखा गया, उनको दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, जो दिल्ली वासियों का हक है। अगर कोई महिलाएं हैं जो बेसहारा है, उनको सहारा देने का काम केंद्र की और दिल्ली की सरकार का है, राज्य की सरकार का है, लेकिन वो सहारा छीनने का काम अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ जी। सालों में किया। जो लोग गरीब हैं, अगर उनको पौष्टिक भोजन मिले, सस्ते दाम पे मिले, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी भूखा ना सोए, चाहे उनको मुफ्त राशन देना हो, चाहे सस्ते में खाना देना हो। तो वो हमारी, वो रेवड़ी नहीं है, वो दिल्ली की जनता का हक है। और हमारी सरकार ठीक है। की नीति होनी चाहिए कि उन तक पहुंचे। जी। महिलाओं को सम्मान देना वो भी उनके हक का पैसा है, जी। ताकि वो सशक्त बन सके। ठीक पर है। वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी वो होती है जब आप कोई काम पूरा ना करें और फिर सिर्फ फ्री फ्री देने की बात करें। ठीक है प्रीति हमारी जी। सरकारें लगातार काम करती है, जी। योजनाओं को धरातल तक पहुंचाती है और लोगों को उनका लाभ मिलता है। ठीक है प्रीति जी, आपके पास आना चाहूँगा। यही आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर, जो पहले थी, और अब आम आदमी पार्टी सरकार जो कि आतिश जी की अगुवाई में है, कि घोषणाएं तो कर दी लेकिन ज़मीन पर नहीं उतारा गया। 1,000 रुपये देने का वादा किया गया, काफ़ी पहले ये फैसला कर लिया था कैबिनेट ने, लेकिन दिया नहीं गया। तो ऐसे में जो दिल्ली की महिलाएं हैं जिनसे कि फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो विश्वास करेंगे इस वादे पर? आई थिंक ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल वापस दिल्ली में सरकार बना रहे हैं और वापस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और उनके साथ सारी दिल्ली की महिलाओं का, दिल्ली के भाइयों का साथ है, क्योंकि अरविंद जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज जो भी बीजेपी ने प्रॉमिस किया, मुझे थोड़ा सा दुख होता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने इतना कहा था कि रेवड़ियां मत बांटो, रेवड़ियां मत बांटो, और इन्होंने वही रेवड़ियां गिना दी जो अरविंद केजरीवाल को अक्यूज करते थे। ठीक है, इनको आज मतलब देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा तो समझ में आया कि यही काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता के घर में कोई तो राहत देनी चाहिए। अच्छी बात है, बीजेपी हमसे सीखी है। लेकिन भाई साहब, आपके घर में बच्चे कौन सा नाश्ता पसंद करते हैं? मैगी खाते हैं ना, भूख लगी तो बोलते हैं मैगी दो। कोई दूसरी पैकेट में आप मैगी दोगे तो वो बोलेंगे मैगी नहीं है। तो दिल्ली की जनता की भी यही बात है। अरविंद केजरीवाल जब ओरिजिनल है तो वो किसी अनटेस्टेड बीजेपी की प्रोमिसेस को क्यों बिलीव करेंगे? और बीजेपी की प्रोमिसेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप जानते होंगे, अभी तो दिल्ली में हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में हमें बड़ा बोला गया, लाड़की बहन, बहुत सारी महिलाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को एनरोल करवा दिया, और अब देखो 60 लाख नाम काट दिए। अब वो जो बोला था कि इसको बढ़ाएंगे, इसको इतना देंगे, 2100 देंगे, फलाना देंगे, ढिमका देंगे, उसकी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र ही क्यों, महिला समृद्धि योजना इन्होंने हरियाणा में बोला था करेंगे, नहीं की। इन्होंने ओडिशा में बोला था कि 50,000 रुपए देंगे 2 साल में, अब बोल रहे हैं नहीं 5 साल में देंगे, अभी इतना देंगे, उतना देंगे। तो बीजेपी आज तक अपने वादों पे डिलीवर नहीं कर पाई है। ये तो भूल ही जाओ, महिला सम्मान योजना या बस फ्री करना, 22 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्री हुई? कहीं नहीं हुई। ये तो हुआ ही नहीं है। बाकी तो जनता तो जानती है ना, 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां आई, ना हमारा रुपये और डॉलर एक किस्म का हुआ, ना हमारा पासपोर्ट विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हुआ।
तो बीजेपी जो कहती है वो अमित शाह ने हमें बता दिया है, बस चुनावी जुमले हैं। दिल्ली की जनता ये भली भांति जानती है। दिल्ली जी की जनता के पास जब ओरिजिनल केजरीवाल है तो वो किसी फेक प्रोडक्ट के पास क्यों जाएंगे? तो अरविंद जी को दिल्ली की जनता ने उन पे विश्वास किया है। अरविंद जी खुद कबूल करते हैं कि अगर उनसे कुछ काम नहीं हो पाया है वो अगली बार करेंगे, तो जनता भरोसा करती ठीक है। है। इसलिए पहली बार भी जिताया 2013 में, दूसरी जी बार 15 में, तीसरी बार 2020 में, और अभी ये चौथी टाइम ठीक अरविंद है, जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे बिल्कुल। हैं। तो जो दावा कर रही बीजेपी हैं थोड़ी प्रीति जी, बौखलाई नीरजा जी हुई है, आपके पास इसलिए आना उन्होंने चाहूंगा, अपना नीरजा जी के पास जाना चाहूंगा। copy नीरजा paste जी, कर दिया, आपको लगता है कि जो लेकिन दिल्ली उसमें की कुछ आधी होगा नहीं। आबादी है वो किस पर दांव लगाएगी? जिसको कि रेवड़ी कहा जाता था, क्या वो चुनाव जीतने की गारंटी बनती जा रही है? मुझे लगता है कि ये जो रेवड़ी वर्सेस विकास, मेरी योजना तो विकास, दूसरे की वो योजना तो रेवड़ी, ओरिजिनल वर्सेस फेक, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो गया है दिल्ली के इलेक्शंस में। पर मोटा मोटा जो महिलाओं को पहचाना जा रहा है, इम्पोर्टेंट चीज वो है कि महिला एक वोट बैंक के रूप में उभर रही है, उसकी आवाज बुलंद हो रही है, वो ज्यादा मात्रा में वोट कर रही। दिसंबर 16 से लेके 6 जनवरी तक जितने लोगों ने, तकरीबन 5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया एज न्यू वोटर्स, उसमें 70% महिला थी। और वो क्यों रजिस्टर कर रही है? क्योंकि उसके सामने रेवड़ी वर्सेस डेवलपमेंट, चाहे आप जो भी कहिए, 2100 होगा 2500 होगा, उनके हाथ में आने वाला है। तो महिला एक वोट बैंक के रूप में उभर रही है, महिला का एम्पावरमेंट हो रहा है और होता रहेगा। इस प्रोसेस को आप नहीं रोक पाएंगे, ये क्लियर है। पॉलिटिकल पार्टीज रिकग्नाइज कर रही हैं ये, और सब कोई महिला को सम्मान देने के लिए आतुर है। तो चांदी ही चांदी है, अच्छा है, चाहे भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है प्यारी दीदी, या महिला सम्मान कर रही है आम आदमी पार्टी, महिलाओं के लिए तो अच्छा है। मैं तो यही मान रही हूँ। हालांकि महिलाओं को चांदी के बजाय सोना ज़्यादा पसंद आता है, ये आप जानती हैं नीरजा जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो पार्टी सत्ता में है उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगी या जो पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करी उस पर भरोसा करेंगी? क्योंकि झारखंड का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ पर सरकार जो थी, सरकार में जो पार्टी थी उसने यही वादे किए, और जो विपक्ष में थी उन्होंने भी यही वादे किए, लेकिन जनता ने सरकार में जो पार्टी थी उस पर भरोसा किया। देखिए, ये तो इस समय आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि फेस ऑफ जो है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर है, पिछले 2 चुनावों से बेहतर है। आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे है, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो पिछली बार थी। लेकिन जो गरीब तबका है दिल्ली का, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं दिल्ली के, और कुछ हद तक महिला भी है, उसमें देखने लायक होगा महिला कहाँ झुकती है। उनको भरोसा है कि इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया। अगर आप लोगों से, गरीब तबके से बात करिए तो ये एक ही लाइन बोलते हैं, काम तो किया है, हमारे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं। और हमने, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि हमने प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला है। अब वही चीज भाजपा भी आज प्रॉमिस किया है कि सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स कंटिन्यू करेंगी दिल्ली में, और भी उसमें ऐड किया है। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए का भी प्रॉमिस है, गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी भी है 500 रुपए की। तो उसमें कितना क्रेडिबल वॉइस होगा, कितना लोग चेंज चाह रहे हैं दिल्ली में, मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? वो इतना कहते हैं, जो पिछली बार जिस तरह से उन्होंने वोट किया था, एक उदासीनता है उनमें आपके प्रति। तो कहाँ जाके गोटी बैठेगी वो हमको पता लगेगा 8 तारीख को। राधिका जी, महिलाओं से जुड़ा एक दूसरा जो मुद्दा है जिसको लेकर दिल्ली में काफ़ी आवाज़ मुखर होती है, वो है सुरक्षा को लेकर। आपको क्या लगता है कि जो आने वाले आपके घोषणा पत्र होंगे, संकल्प पत्र होंगे, उसमें सुरक्षा के मुद्दे पर भी कोई बीजेपी वादा करने जा रही है अपनी ओर से? देखिए, महिला सुरक्षा पूरे देश में हर नागरिक के लिए, महिला सुरक्षा नहीं, सुरक्षा हर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है। जो अरविंद केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई थी, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत हाथ में तिरंगा लेके महिला सुरक्षा के ऊपर सरकार बनाई थी, और वो हर बार शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाते थे कि आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। वही शीला दीक्षित जी जब ये कहते थे कि सुरक्षा मेरे हाथ में नहीं, केंद्र के हाथ में आती है, वो केंद्र जो भी कांग्रेस शासित था, तो वो हमेशा अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट लिखते थे, आपको याद होगा, उन्होंने आज भी वो ट्वीट उनकी टाइमलाइन में है कि एवरी टाइम यू आस्क शीला दीक्षित ऑन वुमेन सिक्योरिटी द सेम रिस्पॉन्स, आई कैन नॉट हेल्प इट।
डज दिल्ली नीड सच अ हेल्पलेस सीएम? तो आज वो सवाल वापस उल्टा उनके पास भी आ रहा है। जब आप तब उनसे ये सवाल करते थे, तो आज सवाल अरविंद केजरीवाल से क्यों ना किया जाए? लेकिन रही बात कि हम क्या करेंगे, केंद्र शासित केंद्र के हाथ में क्योंकि सुरक्षा का जिम्मा है, तो पहले से दिल्ली के जो क्राइम रेट है उसमें कमी आई है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और हम प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली ना कि सिर्फ देश की राजधानी है, लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं कि एक दोनों जगह डबल इंजन की सरकार दिल्ली में हो, सेंटर में, और दिल्ली में हमारी सरकार होगी तो अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। अब आप देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी हाल ही में बताया किस तरीके से उनको सेंटर से पूरा समर्थन मिल रहा है, हर योजना लागू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, और हम सीमा की सुरक्षा में भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और सीमा की सुरक्षा के चलते वहां पे सुरक्षा के कितने अच्छे इंतजाम हो रखे हैं और कितना सुरक्षित जम्मू कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सिर्फ ड्रामे की राजनीति करते हैं, ब्लेम गेम की राजनीति करते हैं, जिससे दिल्ली की जनता अब तंग आ चुकी है। दिल्ली की जनता को अब एक सुरक्षित दिल्ली की जरूरत है, और वो जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई और सरकार आएगी तो हम इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं, हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का आपने देखा, जैसे कि वो बच्चे का जो होक्स कॉल करने का सामने आया, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे आम आदमी पार्टी से क्यों रिलेटेड है? दिल्ली में दंगे होते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक जिम्मेदार होते हैं। दिल्ली में होक्स कॉल्स होती है, उसके अंदर उन्हीं के द्वारा संचालित एनजीओ है, उनके बच्चे जिम्मेदार होते हैं। दिल्ली में अस्थिरता, कानूनी अस्थिरता फैलाने के लिए ये लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। जी प्रीति जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ सुरक्षा का मुद्दा है महिलाओं के लिए, दूसरी तरफ साफ सफाई का मुद्दा भी है, पीने के साफ पानी का मुद्दा भी है, प्रदूषण का मुद्दा भी है, यमुना के प्रदूषण का मुद्दा भी है। तो इन तमाम मुद्दों पर कब तक जो है आम आदमी पार्टी केंद्र के पाले में गेंद डालती रहेगी, अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी? भारत के इतिहास में अगर कोई सरकार है जिसने महिलाओं के जीवन को बेहतर किया है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, उनके घर में बिजली और पानी का खर्चा कम कर दिया, वो पैसे उनके हाथ में आए। उनको बस में हमने फ्री राइड्स दी, बस में हमने मार्शल दिए। आम आदमी पार्टी सरकार ने, ये बोलते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हेल्पलेस क्यों थी, शीला दीक्षित क्यों हेल्पलेस थी? उनके पास तो एंटी करप्शन ब्यूरो था, उनके पास ब्यूरोक्रेसी थी, जो चीजें हमसे छीन ली है केंद्र सरकार ने। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। यहाँ पे 66,000 बस स्ट्रीट लाइट्स थी, आज 4 लाख हैं। दिल्ली में हमने 3 लाख कैमरा लगाए हैं। हमारे बस मार्शल्स को रोकने का काम बीजेपी के एलजी ने करवाया है। डबल इंजन सरकार की बात करते हैं ये। मुंबई में तो डबल इंजन सरकार है, 2.5 साल से है, अभी नई सरकार भी डबल इंजन है। वहां पे सैफ अली खान के घर में जाके एक जन उसके ऊपर हमला कर सकता है। सलमान खान पे गोलियां चली, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। ये डबल इंजन है मुंबई में, जहां पे सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। होम मिनिस्टर वहां पे बीजेपी के। मुंबई में आज आम इंसान घबरा रहा है। मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ, बैठ के उनका पूरा परिवार मोदी जी के साथ चर्चा करता है। अगर मोदी जी ऐसे लोगों को नहीं सुरक्षा दे सकते तो वो एक आम नागरिक को क्या सुरक्षा देंगे? आज दिल्ली में एक एसी रूम में बना के क्राइम रिपोर्ट भेज दी और बोला कि सब कुछ ठीक है। उससे ठीक तो नहीं होता ना, दिल्ली में आए दिन गोल है। अगर राधिका जी भी कहीं जाती हैं, अगर वो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती है, तो उनके फैमिली में उनके परिवार वालों को, जो उनकी शुभ चिंतक है, उनको चिंता होती होगी कि राधिका जी पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। मेरे परिवार को तो होती है। तो क्राइम एक ऐसा इशू है जिसपे बीजेपी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसपे वो फेल हो चुकी है। जी राधिका जी, संक्षेप में जवाब दे दीजिए, मुझे फिर नीरजा जी के पास जाना है। जी प्रीति जी। मुझे नहीं पता प्रीति जी, हाँ मैं संक्षेप में दे रही हूँ। नहीं प्रीति जी, आप राधिका जी को जवाब दे दीजिए, आपने उनके बारे में टिप्पणी की थी। इन्होंने बोला कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ ठीक है, कर लीजिए। राधिका जी को आपने इतना समय दिया, मुझे 2 सेकंड हाँ आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश की सुरक्षा की बात की, आज यही कह रहे हैं कि रोहिंग्या बसे हुए हैं दिल्ली में। तो कहां से आए रोहिंग्या दिल्ली में? अगर वो सीमा पार करके आ रहे हैं तो मतलब इनकी सीमा सुरक्षा तो बिल्कुल फेल हो चुकी है। बॉर्डर्स तो ये संभालते हैं। ठीक है, अब राधिका जी के पास ज्यादा होगा, मेरे पास समय की कमी है। राधिका जी आप संक्षेप में अपना जवाब दे दें, फिर नीरजा जी के पास मुझे टिप्पणी लेनी होगी, आखिरी टिप्पणी। जी मुझे नहीं पता ये कौन सी दिल्ली की बात कर रही हैं जहाँ पे ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, 60 भी धरातल पे नहीं बने हैं। टॉयलेट को ये लोग क्लासरूम गिनाते हैं, ये सबूत हो चुका है। हॉस्पिटल देने का वादा किया था, एक हॉस्पिटल 10 साल बाद बनना शुरू हुआ, जो आज वापस खंडर बन चुका है क्योंकि उसका काम रुक चुका है।
तीसरी बात, ये कहते हैं हम महिला को सम्मान देते हैं, तो क्यों विधवा पेंशन इन्होंने रोक दी, क्यों बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने रोक दी, क्यों 1000 रुपए जो मार्च में देने का वादा किया था अब उसको बढ़ाने का वादा किया, वो तब से शुरू क्यों नहीं किया गया, ठीक है। क्यों आतिशी जी से साइन करा के वो योजना लागू नहीं की। हमने तो महाराष्ट्र में चुनाव के पहले योजना लागू कर दी थी, जहां हमारी सरकार थी, इनकी सरकार थी, चुनाव आए नहीं थे, ये लागू कर सकते थे। अगली बात, ये कहती है कि बस के अंदर मार्शल है। कौन सी बस के अंदर मार्शल है मैडम, कौन सी स्ट्रीट लाइट्स है, जाके देखिए। जो स्ट्रीट लाइट की जिम्मेदारी आपकी है, दिल्ली में अंधेरे कोने हैं, सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कोई प्रेग्नेंट महिला होगी तो उसकी डिलीवरी सड़क पे हो जाएगी। और पानी, वही महिला वही पानी पीती है जो नलका खोलती है, काला पानी, नीला पानी, बदबूदार पानी। एमसीबी का पानी पीने लायक नहीं है, जो उसको अपने बच्चों को पिलाना पड़ता है। जी राधिका जी, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, पैसे देके पानी खरीदना पड़ता है, वही गंदी सांस उसको लेनी पड़ती है, जिससे उसको ये उसके बच्चों को संक्षेप में हम परिवार जवाब को दे रहे हैं। मैं जवाब दूं रेस्पिरेटरी इसका? डिजीज होती है और हार्ट अटैक होते हैं। संक्षेप में मैं इनका आपके ये बीच जवाब में नहीं था। बोलने मैं दी, भी सुनने जवाब की दे हिम्मत सकती हूँ रखिए चीजों पे। और सुरक्षा की बात आप मत हॉस्पिटल करिए। की स्पीकर हूं मैं बताती हूँ कि हमने कौन से हॉस्पिटल बनाए। अरुणा हॉस्पिटल, ब्लॉक ओपीडी, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल, बुरारी हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, ये तो हमारे नए हॉस्पिटल हैं। बाकी मैं जो माफी चाहूंगा राधिका जी, बेड प्रीति जी। बढ़ाए हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं। 14,000 भाजपा है। को मत बुलाइए डिबेट पे। मैं इस तरीके का बदतमीजों वाला जंगी मैच नहीं कर सकती। जब ये झूठ बोल रही थी मैंने इन्हें नहीं टोका, जब मैं सच बोल रही हूँ ये बीच में नहीं बोल सकती है। जी। इस तरीके से बात कर रही है, इनकी कोई भाषा पे कोई नहीं, मुझे देखिए, मैंने दोनों को बराबर समय दिया है, दोनों को बराबर समय दिया, दोनों को बराबर सुनने का भी मैंने अवसर रखा है और इसमें मुझे लगता नहीं किसी को शिकायत करनी चाहिए। बहरहाल शुक्रिया आपका, माफी चाहूंगा, समय इतना ही मेरे पास।